यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पहला वचन क्या था? यदि परिस्थितियों अनुकूल न हो तो भगवान को दोष न दो, अपना ही निरीक्षण करो। यदि जरा गहराई में जाओगे तो तुम्हें स्वयं भी अपनी कठिनाइयों का कारण समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट था। दूसरा अनमोल वचन थे, सत्य में 1000 हाथियों का बल है। विश्वास के साथ अपने सत्य पर अड़े रहो। तीसरा पॉइंट है, क्रोधी का मित्र नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु का पड़ोसी नहीं हो सकता और प्रेमी का शत्रु नहीं हो सकता। 3 पॉइंट हो चुके हैं। आज चौथा प्रभु भगवान के अनमोल वचन, चौथे अनमोल वचन क्या है? शरारती बच्चे की भांति जब तुम माया की जीवन में हाथ डालते हो तो परमात्मा तुम्हें दुख की चपेट लगाता है। ध्यान से सुनो, क्या बोला है भगवान ने? शरारती बच्चे की भांति जब तुम माया की अग्नि में हाथ डालते हो तो परमात्मा तुम्हें दुख की चपेट लगाता है। मतलब क्या हुआ? भगवान ने बोला, जैसे माँ बच्चा भूखा प्यासा है, जब पतंग उड़ाता है तो उसको पतंग में इतना लीन हो जाता है कि न दूध पीता है, न नाश्ता करता है, न खाना खाता है, सुबह से संध्या तक छत पर चढ़ा रहता है। माँ बुलाते बुलाते थक जाती है, बेटा आ जाओ, बेटा दूध पी लो, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा खाना खा लो। और बेटवा सुनी पतंग में लगा है, बदी लगा है, पेज पे पेज लगाया जा रहा है। माँ बुलाते बुलाते थक जाती है और जब बुलाते बुलाते थक जाती है, बार बार बुलाती, बेटा आ जाओ, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, दूध पी लो, नाश्ता कर लो। और जब वो सुबह से संध्या तक नहीं सुनता, तब अंत में माँ क्या करती है? गुस्से में आकर के चुपचाप दबे पैर छत पर जाती है और उसकी हाथ के पास से डोर तोड़ देती पतंग की। हाय अम्मा क्या कर डाला तुमने, हाय अम्मा क्या डाला, पतंग चली गई। कुछ दूर चिल्लाता है, पटकता पैर। सुबह से माँ तुम्हें बुला रही थी, बिटवा आ जाओ, बिटवा आ जाओ। 50 बार माँ ने बुलाया, तुमने नहीं सुना, तो माँ क्या करेगी? अंत में जिस चीज में तुम्हारी बड़ी आसक्ति थी, पतंग के कारण तुम नहीं आ रहे थे, और तुम्हारे हाथ के पास ही पतंग की डोर तोड़ देती है और तुम्हारी पतंग तुम्हारे सामने जाती रहती है, तब तुम फूट फूट के चिल्लाते हो, रोते हो और पैर पटकते हो। हम सब लोग इसे किया पहले शुरू में। तो देखो जोर पैर पटका, क्या करा तुमने, क्या करा? एकदम सेम चीज यहां होती है। तुम्हें गुरु रोज बुलाता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। रोज परमात्मा तुम्हें कहता है नहीं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे रात दे दो और 22 घंटे तुम माया मरो जितना मरना। मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन तुम माया में 24 घंटा मरते रहते हो। गुरु रोज बुलाता है, रोज कहता है आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तुम गुरु की बात को नहीं सुनते, भगवान की बात को नहीं सुनते, और जब तुम जिसके कारण नहीं आते, हाय हमारा बिटवा, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको वकील बनाना है, क्या करता भगवान? कहता है ये बहुत अपने बेटे के चक्कर में पड़ गए ना, बिटवा ही उठा लो। और जब बिटवा को उठा लिया, बेटा मर गया एक्सीडेंट में, अरे भगवान तुम कहाँ कर डालोगे, अरे तुम रो बंधे रहे,
कहाँ कर डाला तुमने? तुम्हारी इतनी पूजा किया 1 घंटे रोज, तुम्हें इतना लड्डू चढ़ाया, इतना माला चढ़ाया, हमरे भगवान हमरे बिठवा के ले लिया तुमने, हमरे इकल्ले बिठवा के ले लिया, होगे 5-5 होकर नहीं लियो। भगवान आपको मत दे रहा है। अरे जिसको अब 5 है तो वो कुछ समय परमात्मा को देता है, तुम 5 मिनट नहीं देते। अपने इकलौते बेटे के चक्कर में इतना मुंह में अंधे हो गए धृतराष्ट्र की तरह कि दुर्योधन चाहे जो किया उसकी गलती को उसने कभी रोका नहीं, मारा नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। अगर वो एक को 2 झापड़ मार के दुरुस्त कर देता तो 100 न मारे जाते। महाभारत युद्ध न होता। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण स्वयं समझौता कराने के लिए गए उसके पास में कि भाई तुम्हारी शर्त के मुताबिक तुम्हें पूरा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। तुम पूरा राज्य नहीं देते हो तो आधा दे दो। अच्छा आधा नहीं देते हो तो इनको गुजारा बसर करने के लिए मात्र 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन मतलब होता है दुष्ट बुद्धि। दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। इसीलिए कहा जाता है होनी होकर रहे अनहोनी न हो। तुम घर में बच्चे को चाहते हो कि हम उसको पढ़ा करके डॉक्टर बना दें, वो कहता है हमें बनिया की दुकान करनी है। हम देखा बाप को खूब पैसा कमा बनिया की दुकान में, वो उसका तजुर्बा है, नहीं चल डॉक्टर बन। अब तुम जो उसको मारपीट कर रहे हो तो क्या होगा? पता लगा न वो बनिया की दुकान कर पाएगा और न वो डॉक्टर बनेगा। तुम अपनी मर्जी बच्चे पर थोपते हो और बच्चे में इतने आसक्ति हो जाते हो, इतने अंधे हो जाते हो कि बच्चा कोई भी गलत से गलत काम कर रहा है तब भी तुम उसके पर्दापोश बनते हो। नहीं इसने नहीं किया, देखा तुमने इसने चोरी की है, लेकिन जब बात चलेगी इसने चोरी नहीं की है, तुम खुद उसको सेव कर रहे हो तो चोर बनेगा, डकैत बनेगा। और वही उसने चोरी की है, पहले दिन उसको 2 झापड़ मारो, सजा दो, चोरी छूट जाएगी। तो इसीलिए बोला बच्चे के बनाने में और बच्चे के बिगाड़ने में दोनों में सबसे बड़ा रोल होता है माँ का। माँ बच्चों से अतिशय मोह करती है और मोह करने के कारण बच्चा जो है बिगड़ जाता है। माँ हमेशा डरती है, इकलौता बेटा है ना, ऐसा न भाग जा घर से, ऐसा न सुसाइड कर ले, और इसका वो दुरुपयोग करता है, इसका वो नाजायज फायदा लेता है। अम्मा डरती ना, भाग जा, तो अम्मा डरती, अकेला है, वो अपनी मर्जी सारी गलत काम करता है। परिणाम क्या होता है? वो उसकी गलत आदत बढ़ती जाती है और जब एक दिन वो बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, तब उसको तुम सीधा करना चाहते हो, तब सीधा नहीं होगा, तब वो कट जाएगा, ये सीधा नहीं होगा। कैसे? जैसे आप पौधा बोते हो, बीज डालते हो, पौधा निकलता है और पौधा अक्सर वो एक तरफ झुक जाता है और उसको जो झुक जाता है, जब पौधा रहता है उस समय आप एक डंडी गाड़ते हो, पौधे को बांध देते हो डोरी से, वो पौधा एकदम सीधा निकल जाता है। वही पौधा जो शुरू में टेढ़ा हो गया था और तुमने उसको डंडी बांध करके सीधा डोरी से नहीं बांधा, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके मोटे तने हो जाएंगे, अब तुमको उसको सीधा कर दे तो सीधा नहीं हो। इसी तरीके से बच्चे हैं। बच्चे पहले कोमल होते हैं, एकदम टहनी की तरह, उनको आप जैसे चाहो वैसे बच्चे बन जाएंगे। तुम चाहो सुबह 4 बजे उठो, उठेंगे बच्चे 7 बजे। तुम नहीं बोलोगे सुबह की जगह 12 बजे दोपहर में उठेंगे, सोते रहेंगे। तो आप उनको किस प्रकार से ढाल रहे हो? आपको फुर्सत नहीं पैसा कमाने से, 1 मिनट ध्यान नहीं दे रहे हो। वो चाहे जो करें, चाहे जहाँ जाए, उनकी कौन सी कंपनी है, किसके साथ उठते बैठते हैं, कभी चेक किया?
कोई बच्चे से आज तक बोला क्या हम ऐसा चलो चलो गीता ज्ञान सत्संग चलो, वहाँ रहनी बनती है, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगेंगी, किसी ने कहा नहीं। किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कार अच्छे दिए। इस धरती पर माता मदालसा ऐसी थी जिनके 7 बच्चे और 7 बच्चों को उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बनाया। जब राजा ने माता मदालसा से शादी का प्रस्ताव रखा तो बोला मेरी एक कंडीशन है, मैं अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहती हूँ वो दूंगा, इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे तुम। का मंजूर है। तो पहले बच्चे से लेके 6 बच्चे तक बच्चों को क्या बोला शुरू में? बोला तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू निरंजन होसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू भगवान है, सबको बोला। और 6 बेटे उसके ब्रह्मज्ञानी हुए, 6 बेटे जो है अपने परमात्मा के कार्य में लग गए। जब 7वां बेटा हुआ है तो राजा ने रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि कम से कम एक बेटा तो दे दो राज चलाने के लिए, हम अकेले कब तक चलाएंगे। तब राजा की प्रार्थना करने पर तब उसने कहा अच्छा ठीक है एक बेटा देते हैं, लेकिन उसको भी एक मंत्र ताबीज में बंद करके दे दिया। और क्या बोला, जब तुम कभी जीवन में बहुत कठिन परेशानी में उलझ जाओ, तुम्हारा सॉल्व न हो, उस समय तुम इस पर्ची को खोले देखना ताबीज को। ऐसे हुआ और अपने 6 बेटों को बोल दिया कि जो तुम्हारा भाई है ये जब राज्य में बहुत अधिक फंस जाए, बहुत अधिक डूब जाए, तब तुम लोग जो है अपना हिस्सा मांगने आ जाना। तो वो जब राजा बना तो उसने सारे राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, बड़ा अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। जब साम्राज्य बढ़ा लिया उसका साम्राज्य बड़ा पूरे फेमस हो गया, भाई बड़ा वीर राजा है, बड़ा राज बढ़ा लिया। और मार काट मचा था। तब उसके भाइयों ने देखा कि इसकी बड़ी आसक्ति बढ़ गई है राज्य को बढ़ाने के लिए, जितना राज्य उसमें संतुष्ट नहीं है और ये बढ़ाता जा रहा है। तब वो 6 भाई उसके पास आए महल में कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमारा हिस्सा लाओ। तब उसके पैर नीचे धरती निकल गई। अरे बाप रे, इतनी मेहनत करके हमने इतना राज बढ़ाया, अरे 7 टुकड़े हो जाएंगे। सारी रात नहीं सो पाया, सारी रात नहीं सो पाया। मैंने इतना जो राज बढ़ाया है ये तो सब 7 टुकड़े हैं, मेरे पास क्या आएगा। रात भर उलझन में सो नहीं पाया। तब उसको एक का जब बहुत आप उलझन में होते तब याद आती है, तब उसको अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ ने कहा था ये ताबीज बेटा तुमको बांध के दे रहे हैं, और जब तुम जीवन बहुत कभी उलझ जाओगे तब इस ताबीज खोलना। तब उसने उस ताबीज को खुला आधी रात को, माँ ने क्या लिखा है। तब देखा, पढ़ा उसमें, तू शुद्धोसी है, तू बुद्धोसी है, तू निरंजनोसी है, तू किधर किशोर तेरी मंजिल और किशोर तू जा रहा है। ये पढ़ा कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू परमात्मा है। उसका एकदम से विवेक जागृत हो गया, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मेरा क्या लक्ष्य है और मेरी मंजिल क्या है, मैं किधर जा रहा था। उसका विवेक जागृत हो गया। तो दूसरे दिन भाई फिर आए अपना हिस्सा मांगने। तो दूसरे दिन वो जो है डंडा तुम भी लेकर के कहा तुम लोग राज समारोह हम जा रहे हैं। तो वो कहा क्यों? कहा हमने माँ का ताबीज पढ़ लिया है। क्या बोला उन्होंने? तू निरंजन है, तू शुद्धोसी है, तू बुद्धोसी है, तू निरंजन, तू परमात्मा है, तुम किस चक्कर में पढ़ रहे हो। जब वो जाने लगा तो 6 भाई ने पकड़ा उसको कि हम तुम्हारा राज क्या करेंगे, हमें तो इसका चलाने की सहूर नहीं है, तुमने राज विद्या तुमने सीखी है, तुम चलाओ।
हम लोगों को माँ ने बोला था, जब तुम अपने साम्राज्य को बहुत अधिक बढ़ाने लगोगे, मार काट करने लगोगे धरती पर, तब तुमको सबक सिखाने के लिए हम लोग आएंगे। हम लोग माँ के आदेश से आए थे, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए राज्य। तब उसने अपना राज बढ़ाना बंद किया है और तब उसने धर्म की स्थापना की। तो इसी तरीके से हर जीव अपने अधर्म के रास्ते पर चलता जा रहा है, चलता दौड़ता जा रहा है। बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा करो। बस एक सूत्री कार्यक्रम, जिसको देखो उसी दौड़ में शामिल है, खूब इकट्ठा करो। क्या करोगे नहीं पता, क्या करोगे ये नहीं पता, क्या करेंगे, मर के चले जाएंगे। बच्चों के लिए लड़ाई झगड़े के साधन छोड़ जाएंगे। आज आप देख लो, जिसके घर में अधिक पैसा है उसके लड़के बच्चे सब आपस में कोर्ट मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, कोई शांति से है। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता, बना नहीं सकता। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा कि नानक दुखिया सब संसार, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। सुखिया कौन? जो परमात्मा का आधार ले, गुरु का आधार ले सुखिया हुआ है, बाकी कोई नहीं ना। समुद्र पर्यंत धन भी आ जाए किसी के पास, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित में ऐसे होंगे जिनके पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन उनकी दशा देखो का है। उनकी दशा देख लो, ऐसा लगता है 3 दिन का बासी बैगन एकदम बिल्कुल सूजा रहेगा मुंह का, क्या उनके चेहरे प्रसन्नता है? देख लो। क्यों? जितना भया महल माणिया उतना भया रोग, उतने उनके रोग हैं। उन्हें खाना खा सके न कहीं जा सके हैं, बेचारे तरसते हैं। कोई जब कोई देखता मलाई चप खा रहा, इस जीव ललचाते हैं, खाएगा खाएगा। हम बैठे खा ही नहीं पा रहे बेचारे, वो तड़पते हैं। जैसे कितनी बार आप लोगों को बताया था कि वो सेठ जो है हनुमान जी के मंदिर के पंडा उसके पास गया और कहा, आप जो है इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं, आप चारों बेटे राम लखन भरत शत्रुघ्न तरह है, आपका 4 फैक्ट्री है, इतनी सुंदर बहुएं हैं, आपका जीवन हमारा हो जाए, ऐसा हमारे मंत्र बताइए। तो कहें क्यों, कोई दुख तो, वो पूछा कोई दुख तो नहीं ना? दुख का हमसे ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं ना संसार में। क्या दुख है? कहे सब कुछ मेरे पास है, लेकिन इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं। कहते हैं ऊपर जो है रोटी का ऊपर का छिलका वो खाओ और एक कटोरी दाल के पानी पियो और एक कटोरी दवा खाओ। हम दवा खाते खाते हमारे उल्टी आने लगी, हम दवा नहीं खा पाते। तब उसने कहा, सेठ ने उसी पंडा से कहा, चलो तुम्हें दिखाया मंदिर घर में बना रखा हनुमान जी का। और हनुमान जी के मंदिर में बोलते हैं, हे बजरंग बली, वो मंदिर के पंडा की तरह हमारा जीवन दे दो। मंदिर के पंडा भी देखा था, वहीं डर बैठक किया, रोटी ऐसे बिलस्ती नाप के खाया, लड्डू खाया, चाट, वहीं जमीन सो गया घुर घुर करके। खूब बढ़िया बल्ला, खूब सीना देखा उसको, जब सोता देखा, खाते देखा, तो उसने कहा, हम रोज हनुमान जी से मनाई थे, हे बजरंगबली तुम सारी दौलत दे लो और हमें उसी मंदिर के पंडा की तरह मेरा जीवन दे दो, उसी तरह मेरे खाने की भूख दे दो, नींद दे दो और स्वास्थ्य दे दो। जब उस पंडा ने सुना ये हमारा जीवन मांग रहे हैं, तो भागा वहां से तेजी से, हनुमान जी की पौली पकड़ी, बजरंगबली माफ करो मैं। तो दूसरे की बोला, हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। आप जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, समझ लो सबसे बेस्ट जगह भगवान ने मेरे लिए चुनी है। हम जिस लायक हैं, परमात्मा ने उस लायक हमको जगह दी है, उसमें भगवान की रजा में राजी रहोगे तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्त होगी, और तुम गिला शिकवा करोगे तो फिर सारी जिंदगी रोते रहोगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात दुनिया पर, शरारती बच्चों की भांति जब तुम माया की अग्नि में हाथ डालते हो तो परमात्मा तुम्हें दुख की चपेट लगाता है।
दुख की चपेट लगाता है, बहुत समझाता है कि बेटा ये न करो, बेटा पढ़ाई कर लो। और जब किसी तरीके से बच्चा नहीं मानता है तो माँ जिस खिलौने से बच्चा प्यार करता है उसी खिलौने को तोड़ डालती है, जाओ अब देखिए कैसे खिलोगे। उसी तरीके से हम जिस खिलौने से, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे धन हो, किसी भी चीज़ से जो जिसमें मेरी आसक्ति होती है उसके कारण सत्संग नहीं आते। भगवान कहते हैं इसकी यही चीज़ छीन लो बस, अब देखिए कैसे आता है। और जब छीनता है उस समय ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अन्याय परमात्मा ने मेरे साथ किया है। लेकिन जब वही व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है और ज्ञान सुनता है तो वही व्यक्ति कहता है कि मेरे को बच्चे की जगह मैंने बच्चा खोया, परमात्मा पाया है। अपने इलाहाबाद में ही एक महिला आती थी, बहुत रोती थी, शुरू जब आती थी बहुत रोती थी। उनका इकलौता बेटा था और उसकी डेथ हो गई थी। वो बहुत रोती थी, बड़ी दुखी थी। हमने कहा आप बस सिर्फ सत्संग बैठते जाओ, आप सत्संग बैठते जाओ, आप देख लोगे, आप ही एक दिन बोलोगे कि हमें भगवान मिल गया है। तो उनसे मैंने 6 महीने बाद मैंने उनसे पूछा, आप बताइए आपने क्या खोया और क्या पाया है। इतनी खुनकी से बोली उन्होंने बोला मैंने बेटे को खो करके परमात्मा पाया है। मैंने बेटे के स्थान पर मैंने परमात्मा पाया है। और जो वो रात दिन रोती थी आज इतनी प्रसन्नचित है कि आज वो अपनी बेटी के साथ में नोएडा में रहती हैं और बेटी जो है वो काम करती है, वर्किंग करती है हाईकोर्ट में, और उसके साथ रहती है और सारा कार्य करती हैं, रोज सत्संग भी सुनती हैं। तो कहने का मतलब ये जो गुरुजी ने बोला कि तुम पूजा पाठ जप तप जो भी करोगी उसका फल मिलेगा तुम्हें अगले जन्म में, लेकिन ये तुम ब्रह्म ज्ञान सुनोगे इसका फल तुमको अभी का अभी मिलेगा। उनको अभी अभी मिला। जो रात दिन रोती थी, डिप्रेशन में आ गई थी, अपना सिर फोड़ती थी, वही आज नित्य सत्संग सुनती हैं। और हमने पूछा आपको क्या क्या खोया क्या पाया बताइए मैं आप। तब उन्होंने खुनकी बोला मैंने बेटे की जगह बेटे का स्थान मैंने भगवान पाया। तो यहाँ पर दुनिया की किसी भी वस्तु में, विषय में, धन दौलत में, दुकान में, मकान में, जमीन में, बेटे में, बेटी में, दामाद में, पोते में, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति है, अपनी उस आसक्ति को निकाल के सत्संग में दोनों समय बैठो। बस सिर्फ दोनों समय सत्संग बैठो। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, आप सत्संग बैठो और दुनिया का कोई दुख आपको छू ले तो बताना। दुनिया का कोई दुख आपको टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पहले दिन बोलता है मान न मान तू है भगवान। भगवान में शक्ति मीन्स आकाशवत। आप जब अपने को दे नहीं मानोगे, अपने को शक्ति मानोगे, तो शक्ति की तुलना किसी की की आत्मा की आकाश से। अब आकाश को कोई चीज छू सकती है? बम, गोला बारूद, रॉकेट, नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती। तो जब आप अपने आत्माकार वृत्ति में आ जाओगी तो दुनिया का कोई दुख आपको टच नहीं कर सकता। बाकी मर्जी अपनी है, ठीक है। हाँ, भजन सुनाइए पौराणी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया। आप भजन खूब याद किया करो। अच्छा, आपसे भजन सुना करेंगे। दो माइक दो, इधर ही आ जाओ, चलो यहीं बैठ के सुना दे पास में। दो छदे आ जाने दो। यहाँ बैठने से सब लोगों को जैसे टीवी में पिक्चर नहीं दिखाई पड़ती, इससे ताकत है।
पीछे से कौन गा रहा है मोड़, और यहाँ बैठने से सामने पीछे दिखाई पड़ेगी, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, सुना बेटा मुझे। ऐ मेरे प्यारे गुरु, ऐ मेरे बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, ऐ मेरे बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, हाँ ना, उसकी बर्थडे आ जाए, तू ही मेरी दिल्ली वाला बंदगी, इसके बाद तू ही दे हमें ज्ञान। गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम। गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी याद तेरी, कितना प्यारा तेरा ज्ञान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही दे हमें ज्ञान। मैंने मांगी तुझसे खुशियाँ, तूने दिया आनंद अपार। मैं सना था रोग से, तूने किया मुझे निर्विकार। द्वेष अब मैं ना करूँ, बस तेरा ही मैं ध्यान लूँ, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही दे उधार कर लो, हमें नहीं आ रहा है। ज्ञान का दीपक सदा मन में मेरे जलता रहे। एक इच्छा ना रहे, ये भावना बढ़ती रहे। और तो कुछ भी नहीं, बस रह गया है तेरा प्यार, तुझ पे घुमा दो मैं घर। कुर्बान। तू ही मेरी सब तो घुमा दो। जिंदगी,